ये क्वेश्चन हमें गिवन है और इसमें हमें पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, परफॉर्म एडिशन ऑपरेशन एंड पॉजिटिव 62 नंबर एंड माइनस 43। चलिए इसको करते हैं पहले को। ये हमारा दिया हुआ है +62 एंड -43। इनमें हमें क्या परफॉर्म करना है, एडिशन प्लस करना है। तो +62 प्लस -43, इसको हम बाइनरी में पहले कन्वर्ट करेंगे एंड देन उसकी वंस कॉम्प्लीमेंट्स लेंगे, टू कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो देखिए पहले तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि प्लस पॉजिटिव 62 नंबर और -43 को हम जब ऐड कर रहे हैं, एडिशन हो रहा है, तो क्या आंसर आना चाहिए, +62 और -43 प्लस करें तो क्या आएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 12 में से 3 जाए 8 और 5 में से 4 जी 18। ये 62 का पॉजिटिव नंबर है, बड़ा नंबर, तो यहाँ पे हमारा बड़ा नंबर का साइन रहेगा, सिंबल। तो हमें 18 आना चाहिए, फाइनल आंसर हमारा 18 आना चाहिए। तो अब देखिए 62 को हम बाइनरी में कैसे लिखेंगे, जो हमारा नंबर है 62, इसको बाइनरी में कैसे लिखेंगे। बाइनरी में लिखने के लिए यहाँ पे हमें ये फॉर्मेट दिया गया है, इस फॉर्मेट की हेल्प से हम क्या करेंगे, जहां जहां देखिए जैसे मान लीजिए हमें 62 लिखना हो तो हम कैसे 62 लिख सकते हैं, इसको क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। देखिए 32 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 32 और 16 कितना हो जाएगा, 6 2 8 48। अभी भी नहीं बन रहा है, 48 में 8 और ऐड कर देते हैं, 8 8 16 को 6 कैरी 1 56 आ रहा है। अभी भी हमें 6 चाहिए, तो 6 करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 को भी ले लेंगे, 2 को भी ले लेंगे। तो 2 को लिए, 4 को लिए, 8 को जोड़े ही थे, 16 को भी इन्वॉल्व किए थे और 32 भी इन्वॉल्व था। तो जहां जहां देखिए, जहां जहां हमें लेना था, जिन जिन नंबर को लेना था, वहां पे हम 1 कर देंगे और बाकी जगह 0। तो 1 यहाँ इसको 1 को हम नहीं लिए थे तो 0। तो हमें इसको 8 बिट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अभी कितने बिट है, 1 2 3 4 5 6, तो हमें और 2 आगे बिट लगा देंगे, नहीं है कोई, तो हम ये पूरा हमारा किस बिट, 1 बाइट के अंदर हो गया, यानी कि हमारा 8 बिट फॉर्म में आ गया। तो +62 को हम कैसे लिख सकते हैं, +62 को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत कंसेप्चुअल है, तो ध्यान से नहीं देखेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो +62 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये वो नंबर लिखा है 0 1 1 1 1 1 और 0 0 3 3 6 2 8, ठीक है। अब -43 को कैसे लिखेंगे, ये थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे आपको कंसेप्ट और ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपने ये समझ लिया तो आप कर जाएंगे क्वेश्चन। देखिए -43 को यहाँ पे लिखते हैं। देखो पहले तो हमें इस 43 को बनाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, और उसके बाद निगेटिव को बताते हैं। देखो 43 को हम कैसे लिख सकते हैं, 32 8 40 और 40 और 3 43। तो 32 की जगह 1 लिख देंगे, सामने 1, 8 ले रहे हैं, 40 और 2 1। जहां जहां हमें जो जो नंबर उठाना है वहां पे 1 का सिंबल कर देंगे, और बाकी बीच में अगर कोई नंबर नहीं आ रहा है, तो 4 की जगह हमने नहीं लिया था तो बीच में 0, 16 को नहीं लिया था 0। तो हमारे कितने बिट बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 आगे और बिट लगा दो, ये हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा -43 अभी नहीं हुआ है, अभी बताते कैसे होगा। देखो 0 0 1 0 1 0 1 1। इसको -43 लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। अब वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, वंस कॉम्प्लीमेंट होता है जो भी बिट है ना, ये सारे जो बिट आपको दिख रही है, इनको रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, 1 की जगह 0 लिख देंगे, सिंपल। 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, इसके जगह 1 0 1 1, सिंपल। और 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, निगेटिव, बेसिकली हम निगेटिव नंबर का 2 कॉम्प्लीमेंट तक निकालते हैं। तो देखो 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, जो भी वो रिवर्स किया गया है नंबर, इसमें सिर्फ एक बिट ऐड कर दो। अब ऐड करोगे तो क्या आएगा, सिंपल है, 1 को 0 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। बाकी जैसे नंबर है लिख दीजिए सामने, 0 1 0 1 0 1 1, ठीक है। अब इस नंबर को उठाइए और ये जो हमारा +62 था, इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे,
ऐड करेंगे। ये हमारा क्या था -43 का, ये हमने फाइनल निकाला था, 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल के, तो इसको रख दीजिए नीचे, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे वाला नंबर को लिखिए 1 0 1 0 1 0 और 1 1। अब इन लोगों को जोड़ते हैं हम लोग, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, बिट को जोड़ेंगे। यहाँ पे एक और चीज आपको आगे बताऊंगा क्या ध्यान देने की जरूरत है, अभी मैं समझा दूंगा। देखिए 1 और 0 को जोड़ेंगे क्या आएगा 1, फिर 1 और 0 को जोड़ेंगे क्या आएगा 1। अब यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, जब दो बिट को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 और 1 क्या होता है, यहाँ देखिए 1 और 1 क्या होता है 2। जब बाइनरी को हम 2 में कैसे लिखते हैं, याद करिए, देखिए बाइनरी को हम 2 में कैसे लिखते हैं, यहाँ पे 1 लिख देंगे और इसके आगे जो है 1 के आगे 0 लिख देंगे, ठीक है। इसको हम बाइनरी फॉर्मेट में 2 को इस तरह लिखते हैं, ठीक है। तो देखो ये 2 हो गया, तो 2 को हम बाइनरी कैसे लिखेंगे 1 और 0। तो ये जो 0 है, देखो यहाँ पे जब हम ऐड कर रहे हैं तो ये वाला 0 कहाँ चला आएगा उठ के, ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये सामने वाला ये वाला 1 इसके सर पे कैरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 1 कैरी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए फिर 1 1 क्या हो जा रहा है 2 2, यानी कि हम 2 को क्या लिख सकते हैं 1 0। अब ये 0 जो है, ये 0 इसमें 0 में ऐड होगा 0, और इसका फिर 1 इसके ऊपर कैरी, ठीक है। अब देखिए अब 3 आ गया, 3 बिट आ गया, तो देखो 1 1 क्या होगा 2, और 2 को हम क्या लिख सकते हैं 1 0, और देखो 1 0 आ रहा है, तो फिर अब एक और इसमें ऐड करना है +1, तो देखो ये वाला 0 इसमें 1 हो जाएगा, 0 1 ऐड होकर 1 हो जाएगा, और ये वाला कैरी फिर से इसके ऊपर, तो अब 1 1 क्या हो जाएगा, फिर 0, फिर कैरी 1, फिर 1 1 0, फिर कैरी 1, फिर 1 1 0, और फिर कैरी 1, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, लेकिन यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बिट आ रहा है, क्या बिट, कितने बिट आ रहे हैं 9 बिट, तो पहले वाला 9वें बिट को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। अब इसको आप देखिए, ये वाला जो नंबर है, ये इसको बाइनरी में चेक करके देखिए क्या +18 आ रहा है। अगर +18 आ रहा है तो आपका क्वेश्चन आंसर सही है, अदरवाइज गलत है। तो देखते हैं, देखो इसको हम लिख देते हैं 1 2 4 8 16 32 64 और 112 जो भी। अब देखो जहां जहां इतने नंबर से मतलब है, इतने नंबर से देखो, तो जहां जहां 1 है उसको जोड़ते हैं, 1 1 है, 16 है, देखो 16 है, 16 और 2 है, 2 18 और ये 1 है, 16 2 18 16 2 18 1 19 1 2 4 8 16 2 18 और 1 19 19 आ रहा है। तो यहाँ पे हमने कुछ गलती किया, क्या 19 आ रहा है, 12 में से 3 जाएगा क्या होगा, सॉरी देखो गलती है कि हम +18 नहीं होगा, 12 में से 3 जाएगा, अरे मतलब 12 में से 3 जाए 9 होगा, 62 में से 43 को माइनस करेंगे तो 9 आएगा ना। तो देखिए यहाँ पे हमारा आंसर 19 आ रहा है, और यहाँ पे भी हमारा आंसर 19, यानी कि हमारा सेम है, तो इसका मतलब ये हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, और ये प्रूफ हो गया कि ये सही है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे कि जो निगेटिव नंबर रहेगा उसका पहले क्या करेंगे, कन्वर्ट करके उसको बाइनरी में उसका 1's कॉम्प्लीमेंट लेंगे, मतलब रिवर्स कर देंगे, और फिर उसमें एक बिट ऐड कर देंगे, और फिर जो फाइनल आएगा उसको जो पॉजिटिव वाला जो नंबर आपने निकाला होगा ये उसके साथ ऐड कर देंगे, और फिर लास्ट वाला स्टेप क्या होगा कि जो 9 बिट जहां बनेगा उसका 9वां बिट को नेग्लेक्ट कर देंगे, और बाकी जो बचा आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, दूसरे को सॉल्व करते हैं। इसको मैं साफ कर देता हूँ। Now, moving to the next part, and our question is B, which we have to perform subtraction between them. So how can we do that? So
-25 है और क्या है एंड -58। हमें क्या करना है सब्ट्रैक्शन, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -25 -58। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -25 प्लस क्या हो जाएगा 58। ठीक है, 58 हो गया। तो देखो बाइनरी में पहले हम पॉजिटिव वाले नंबर को लिख लेते हैं। 58 कैसे लिखते हैं, 58 ऐसे लिखेंगे 32, मालूम 32 में 16 को जोड़ दिए 6 2 8 48, 48 8 क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा, 16 को 6 56 हो जाएगा, सॉरी 56। और हमें क्या लाना 56 हो गया और हमें 2 लाना, और तो ये 2 लिख लेंगे +2 कर देंगे। तो हम कहाँ मिल रहा था 32 पे, 16 पे, 8 पे और किस पे 2 पे, बाकी 4 पे नहीं मिला था तो 0 0 और बाकी आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट है, 8 बिट में मिले ना। तो ये हमारा किसका रिजल्ट आ गया, इसका रिजल्ट है ये +58 का, ये निकल गया। अब 25 के लिए निकालते हैं, -25 के लिए। तो मैंने क्या रूल बताया था आपको, -25 के लिए क्या करेंगे, पहले तो 25 का बाइनरी निकाल लीजिए यहाँ से, एक बार इसको साफ कर देता हूँ। 25 -25 हम कैसे, पहले 25 लिखेंगे, कैसे लिखेंगे 16 4 20, ऐसे नहीं होगा, 16 8 कर देंगे तो 16 4 20 4 24, 24 और एक ये जोड़ देंगे 25 और बीच में 0 और इधर आएंगे हम 8 बिट कंप्लीट कर देंगे। ये हमारा क्या निकल के आ गया 0 0 0 1 1 0 0 1। लेकिन हमें तो इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तब उसके बाद एडिशन परफॉर्म करेंगे। जो हमारा आया था 64 वाला बिट, अरे मैंने इसको मिटा दिया, चलो फिर से लिख लेंगे, इधर मुझे लिख लेना चाहिए था, चलो कोई नहीं फिर से लिख लेंगे। तो ठीक है, अब 1's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। 1's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, रिवर्स कर दीजिए बिट को, 0 1 1 0 0 1 1 1 और फिर इसमें एक बिट ऐड कर देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा 2's कॉम्प्लीमेंट। ऐड करिए क्या आ रहा है 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 ये हमारा क्या हो गया -25 का रिजल्ट। अब इसको क्या करेंगे, फाइनली हम किस में आउट ऐड करेंगे, हमारा 58 पे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 58 को हम लिखते हैं +58 को, अरे कैसे लिखे थे यार भूल गए, 32 16 18 32 16 8 6 14 15 16 6 56 था और 2 था ना +2, तो ये हो जाएगा 1 1 1 ये हो जाएगा और 0 0 1 0 और तो इसके आगे भी बिट थे 1 2 3 4 5 6 2 बिट और था। तो ये हमारा किसका था +58 का, और ये हमारा क्या निकला था -25 का। तो यहाँ पे लिखते हैं 1 1 1 0 0 1 1 1। अब इसको हम ऐड करेंगे, चलिए ऐड करते हैं। अब ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, 58 में से 25 को माइनस करिए, क्या मिलेगा 8 में से 5 3 5 3, पॉजिटिव 33 नंबर हमें मिलना चाहिए। अगर 33 आ जाता है तो हमारा आंसर सही है, अदरवाइज क्या हो जाएगा गलत। तो लेट मी चेक दिस, 1 और 0 को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 1। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि 1 1 को क्या लिखते हैं 2 और 2 को बाइनरी में क्या लिखते हैं 1 0, और ये 0 जो आएगा इसके नीचे आएगा और ये 1 इसके कैरी हो जाएगा। तो इसके तो हम 1 1 बिट को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 और इसका ये वाला कैरी हो जाएगा सामने वाले को, फिर 1 1 0 फिर कैरी 1, फिर 1 1 0 फिर कैरी 1, फिर 1 1 0 फिर कैरी 1। अब 3 आ गया 1 1 तो 2 हो जाएगा, तो उसका 0 इसमें ऐड होगा तो 1, फिर इसका कैरी, तो फिर 1 1 0 फिर कैरी, फिर 1 1 0 फिर कैरी। यहाँ पे हमें कितने बिट मिल रहा है 9 बिट मिल रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9वां बिट को हमको क्या करना था, नेग्लेक्ट करना था, हटा दीजिए। अब क्या बचा हमें 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको चेक कर लीजिए कि 33 आ रहा है कि नहीं, 1 2 4 8 16 32, 32 वाले के सामने आ रहा है 1 के सामने, यानी 32 + 1 33, यानी कि हमें आंसर मिल गया। पर 33 हमारा ये भी आ गया और ये हमारा 33 आ रहा था। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया।
अब हम तीसरे और सी वाले और चौथे को देखेंगे। ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चन। दो तो हमने समझ लिया। और आपको कोई डाउट हो, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप प्लीज इसको कमेंट कर सकते हैं, जो भी कुछ क्वेश्चन हो नहीं आया तो। सी वाला इंटरेस्टिंग है, 4 वाला भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो चलिए इसमें हम क्या कर रहा है कि हमें परफॉर्म करना है एडिशन। तो देखो सबसे पहले ये समझते हैं किसी चीज, देखिए बाइनरी जो नंबर होता है, बाइनरी इसका बेस क्या होता है 2। 2 मतलब 2 बिट होते हैं, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है 4 बिट। बेस क्या है हमारा, बेस क्या है इसका, बेस 2 होता है बाइनरी का, तो 1 0। लेकिन यहाँ पे 4 बेस है, तो 4 बेस है, यानी कि यहाँ पे कितने नंबर बनेंगे, कितने टर्म्स, 0 1 2 3। 4 के बराबर नहीं हो सकता। अगर 2 बिट है तो बिट के बेस के बराबर नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 0 से लेकर 3 तक होगा, 0 1 2 3। जैसे मान लो अगर 16 बिट है तो वहां पे हम कहा 0 से लेकर 0 1 2 3, यहाँ पे हम कितने तक चलाएंगे, 15 तक जाएंगे, n-1, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखिए 4 है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। तो हमें क्या करना है, 3 3 2 1 को और 3 3 2 0 को क्या करना है, हमें प्लस करना है, ठीक है। इसका बेस क्या है 4 है, इन दोनों का बेस क्या है 4 है, ठीक है। इसको हटा देता हूं, ये हमारा 1 है, इसको हमें ऐड करना है। तो देखो इसको ऐड करने के लिए देखो यहाँ पे तो सही है, 0 1 को करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। लेकिन देखो जब 2 और 2 को कर रहे हैं तो यहाँ पे 4 आ रहा है, लेकिन 4 आ रहा है तो यहाँ पे हम 4 नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि बेस हमारा 0 से लेकर 3 है। तो इसके लिए एक रूल है कि अगर 4 आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा, आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, जितना बेस है उससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर नंबर को। तो चलिए हम इसके बेस क्या हमारा 4 हमारा ही बेस है, तो बेस को, अब ये हमारा 4 आ रहा है, तो देखो 4 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, 4 1 या 4 और 0। ये देखो ये जो क्वोशेंट है हमारा, क्या है हमारा, ये हमारा क्वोशेंट। क्वोशेंट क्या होगा हमारा, कैरी होगा। क्या होगा, क्वोशेंट इक्वल्स टू कैरी। तो यहाँ पे कैरी हम कहा लिखेंगे, यहाँ पे। और ये जो 0 आया इसके साथ, खत्म कहानी। अब देखो 3 3 क्या आ रहा है 6 और एक 7 आ रहा है, यानी कि 4 से 3 से ज्यादा है। तो फिर से हम क्या करेंगे, बेस से फिर डिवाइड करेंगे नंबर को, 4 1 जा 4। ध्यान से देखिएगा, अब ये 1 क्या हो गया हमारा कैरी, और ये 3 आया हमारा रिमाइंडर आया, उसको हम यहां लिख देंगे, खत्म कहानी। अब इसको जोड़ दीजिए, 3 3 6 1 7 को क्या लिखेंगे, फिर आ रहा है 7, तो वही सेम चीज, 4 को डिवाइड करिए, 4 1 जा 4, 7 में से 4 3, तो यहाँ पे 1 कैरी, और यहाँ पे क्या था हमारा 1 कैरी आ रहा था, और 1 मिनट, 3 3 6 1 7 आया था, 3 3 6 1 7 आया, तो फिर हमने डिवाइड किया तो फिर ये 3, इसके बाद कैरी आ गया, फिर इनको जोड़ा तो फिर ये 3 आया, फिर ये कैरी आया। तो जो देखो ये जो कैरी आया है, तो अब तो कोई नंबर है नहीं, तो सिंपली क्या कर देंगे, इसके सामने लिख देंगे, तो ये हमारा ऐड होके आंसर आ जाएगा। दैट इज द लास्ट आंसर। सो इस तरह से क्या करेंगे हम, बेस रहेगा, अगर बेस के नंबर से मतलब 0 1 2 3 है, अगर हम दोनों के बीच में एडिशन करते हैं तो अगर 3 से ज्यादा आता है तो उसको क्या करेंगे, हम अपने बेस से डिवाइड करेंगे, सिंपल है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। ये थोड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। और अगला क्वेश्चन क्या है, 4th वाला। इसमें क्या है, ए बी एफ, बेस कितना है 16 है, और C21, ठीक है। तो देखो ये हेक्साडेसिमल में दिया है, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो F को क्या लिखते हैं, F को हम क्या लिखते हैं 15। देखो 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक तो ठीक है डेसिमल फॉर्म में है,
लेकिन जहां 10 आता है तो हम 10 को हेक्साडेसिमल में ए से डिनोट करते हैं, 11 को बी से, 12 को सी से। ध्यान से देखिएगा, ये चीज यहाँ पे यूज होने वाला है इस फॉर्म में। तो एफ को हम क्या लिख रहे हैं 15, 15 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 16, लेकिन हम 16 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि देखिए जो हमारा बेस है, मैंने पहले ये इस वीडियो में बताया था कि अगर 4 बेस है तो 0 से कहां तक गए थे, 1 2 3 तक हम नंबर ले सकते हैं। तो 16 है तो हम 0 से 15 ही तक वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं, 16 नहीं लेंगे। जब 16 अगर आ रहा है जोड़ने पे तो हम क्या करेंगे, बेस से डिवाइड करेंगे 16 को। अब इस नंबर को तो डिवाइड करिए, 16 बन जाए 16 0। ये हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर को हम एज इट इज लिख देंगे और ये जो 1 हो जाएगा हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, वो हमारा कैरी हो जाएगा। यहाँ पे हम कैरी लिख देंगे। अब बी को हम क्या लिखते हैं 11, और 11 और 2 13, और 13 और एक कैरी जुड़ गया 14, तो 14 को हम क्या लिखते हैं ई, 14 को क्या लिखते हैं ई। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 14 की जगह ई, क्योंकि ये 14 जोड़ने पे आ रहा है तो ये हम लिख देंगे, खत्म। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए को हम क्या लिखते हैं 10 और सी को क्या लिखते हैं 12। 10 और 12 क्या होगा 22 होगा। 22 तो 15 से ज्यादा नंबर आ रहा है, 15 से नंबर आ रहा है, तो अब क्या करेंगे बेस से डिवाइड करेंगे 22 को। तो ये क्या आ जाएगा 16 बन जाए 16, 12 में से 6 जी 6, तो 6 हमारा क्या आएगा रिमाइंडर, और ये जो 1 था हमारा कैरी। तो कैरी तो अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो हम क्या सिंपली लिख देंगे कैरी को एज इट इज उतार देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा ऐड होकर, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो अगर कोई डाउट हो तो आप इसको पूछ सकते हैं, बाकी मैंने साफ समझा दिया। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।